बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की आवाम ने तारीख बदल कर रख दी है। 78 सालों से जो अशराफिया, जो माफिया आज़ाद कश्मीर के ऊपर काबिज था और जिस तरह से आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम, बल्कि पूरा ही निज़ाम चलाया जा रहा था, 78 सालों से ये जो अशराफिया आवाम के ऊपर काबिज थी और वो ताकतें जो कि आज़ाद कश्मीर के इस निज़ाम के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखती थी, इस निज़ाम को कंट्रोल करती थी, उन सब ताकतों की आज हकीकी मानों में शिकस्त हुई है। और आज़ाद कश्मीर की आवाम जो पिछले 5 दिनों से मुसलसल मज़ामत की एक तहरीक चला रही थी, आम आदमी, आम लोग और आम नुमाइंदे। ये नुमाइंदे कौन हैं? एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर के एक्शन कमेटी के अंदर वो नुमाइंदे, कोई किताबें बेचता है, कोई बेकरी अपनी चलाता है, कोई जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज फ्राहम करता है और कोई जो है वो वकील है, ये लोग थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट, उसके टॉप के वज़रा, साबिक़ वज़ीर आज़म बैठे हुए थे और इनके दरमियान ये मुज़ाकरात हुए और कामयाब मुज़ाकरात हुए। पहले तो 38 मुतालबात थे, ठीक है, वो तो मनवाए, अब 42 मुतालबात लेकर गए और 42 मुतालबात मनवा कर आए हैं। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ की सबसे बड़ी एक मज़ामत थी और एक ऑर्गेनाइज्ड, एक फोकस्ड ये तहरीक थी, एक कामयाब तहरीक जिसकी मिसाल दुनिया भर में जब भी मज़ामत की बात होगी तो दी जाएगी। आज कोई भी जो कश्मीरी है वो सर उठाकर फ़ख्र से ये कह सकता है कि भाई हम कोई भेड़ बकरियाँ, हम कोई जानवर नहीं, आप जिस लाठी से जिस तरफ फांकोगे हम उधर हो जाएंगे। हम गयूर, बाशऊर, जुर्रतमंद, बहादुर लोग हैं। हमें अपने हुकूक का पता है कि इस रियासत के ज़िम्मे हमारे हुकूक हैं क्या, और हमें अपने हुकूक के लिए जदोजहद करना आती है, हमें हुकूक हासिल करना भी आते हैं। नाज़रीन, ये शिकस्त उन कुव्वतों की भी है कि जिन्होंने 78 सालों से आज़ाद कश्मीर का जो पॉलिटिकल निज़ाम था उसे मुकम्मल कंट्रोल करके रखा, अखाड़ बुछाड़ किया, हुकूमतें बनाई और गिराई। इन्होंने हर तरह की कोशिश की है आज़ाद कश्मीर के अंदर। इन्होंने तमाम हरबे आजमाए हैं, गोलियां भी चलाई, फॉल्स फ्लैग के ड्रामे भी किए। चिमियाटी आज़ाद कश्मीर बाग दीरकोट की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पर 150 से ज़ायद हमारे पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे। मेरा अपना सगा भाई था जो ज़ख्मी हुआ है, हमारी अपनी पुलिस को गोलियां मारी गई और अननोन फोर्सेस वहाँ पर हमारे लोगों को, आम जो मकामी लोग हैं उनको भी, हमारी फोर्सेस को भी वहाँ पर मारती रही। लेकिन हमारे जो लोग हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया, हमारे लोग ज़ख्मी हुए मगर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे और आज ये हमारी एक इज्तिमाई कामयाबी है। आज हम कश्मीरियों ने एक तारीख रकम की है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोई कश्मीरी था वो कलेक्टेड था आज़ाद कश्मीर से। हमारे इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन नाज़रीन उन किरदारों को भी हमने याद रखना है। जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है आज़ाद कश्मीर की जमात, उसने क्या किया कि पहली गोली अमन मार्च के नाम पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के कारकुन के ऊपर चलाई। मुजफ्फराबाद में पहली शहादत हुई, खून बहाया गया। इसी तरह इन्होंने चिमियाटी के मुकाम पर भी वहाँ पर इतना जुल्म किया है, इतना तशद्दुद किया है, पुलिस एहलकारों को शहीद किया, ज़ख्मी किया और आम लोगों के ऊपर जो उन्होंने तशद्दुद किया। मेरी बात हुई जिन लोगों से, मुझे उन्होंने बताया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो गुंडे हैं वो किस तरह वहाँ पर घुसे हैं, उन्होंने तशद्दुद किया और अननोन फोर्सेस जिनको ट्रेन करके वहाँ पर भेजा गया था, ये तमाम तर हरबे नाकाम हुए। और पाकिस्तान का जो मीडिया, ख़ासतौर पर जो न्यूज़ कास्टर्स और जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं, इनका किरदार कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, कभी भी। इन्होंने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान, कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के दरमियान नफ़रतों का बीज बोया। इन्होंने कहा भाई ये इंडियन एजेंट हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नून लीग का आज़ाद कश्मीर के अंदर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब, आज आप किधर हैं? आप तो कहते थे कि ये आम आदमी है, आम आदमी की कौन सुनता है, इसकी क्या हैसियत है, ये क्या कर लेगा, कोई मुतालबात नहीं मानने इनके। आप कहाँ हैं आज? पता चला आम आदमी की ताकत क्या है,
आम आदमी ही अल्लाह ताला के बाद ताकत का असल सरचश्मा होता है। आज इस आम आदमी ने आपकी सियासत ख़त्म करके रख दी है, दफन करके रखती है। और आप लोग तो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं जिन पाकिस्तानी वज़रा वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, ये आम आदमी उनके सामने बैठा हुआ था और वो उस आम आदमी के सामने सर झुका कर बैठे हुए थे। ये था आम आदमी आज़ाद कश्मीर का। अब इंशाल्लाह हकीकी मानों में जमहूरियत आगे बढ़ेगी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ अव्वल दिन से एक्शन कमेटी की इस तहरीक में शामिल रही है, साथ रहे हैं लोग। सोशल मीडिया अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया से बड़े बड़े जो अकाउंट्स हैं, मिलियंस में अकाउंट्स से उन्होंने एक्शन कमेटी और कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाई है। दूसरी तरफ नून लीग का सोशल मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा करता रहा, जहर उगलता रहा, नफ़रत का बीज बोते रहे ये लोग। इनका ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। मैं शुक्रगुजार भी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की बेसित कश्मीरी कि आपने जो है वो साथ दिया है और आप हमारी आवाज़ बने। और दुनिया भर में ऐसे लगता था कि पता नहीं कश्मीरी करोड़ों में हैं, जिस तरह से ओवरसीज़ कहीं भूख हड़ताल कर रहे हैं, कहीं सफारत खानों के सामने एहतजाज कर रहे हैं, और जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर मज़ामत की है, सड़कों के ऊपर लाखों लोग माओ ने अपने जो लखते जिगर हैं वो कुर्बान किए और मुतालबात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे नाजरीन मंजूर हो गए हैं। अब मैं आपको ये भी पढ़ के सुना देती हूँ कि जो मुतालबात थे कौन कौन से थे और क्या चीज़ें। जो मुआहिदा हुआ है, हलाकतों की तहकीकात होंगी, मुतलका इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात के तहत FIR दर्ज की जाएंगी। इन वाक़यात पर जिनमें तशद्दुद और तोड़ फोड़ के नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुज़ाहिरीन की मौत हुई, जहाँ ज़रूरत होगी एक अदालती कमीशन कायम किया जाएगा। 1 और 2 अक्टूबर 2025 के वाक़यात में जाँ बहक होने वाले अफराद को वही माली फ़वाइद दिए जाएंगे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को दिए जाते हैं। गोली लगने से जख्मी अफराद को फ़ी कस 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। हर जाँ बहक शख्स को अहल खाना में से एक फ़र्द को 20 दिन के अंदर सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन के लिए 2 इजाफी इंटरमीडिएट और सेकेंडरी तालीमी बोर्ड कायम किए जाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम तीनों तालीमी बोर्ड्स को वफाकी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद से मुंसलिक किया जाएगा। यह अमल 30 दिन में मुकम्मल होगा। मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट की सूरत में ज़िला मीरपुर के तोसी खानदानों के साथ ज़ेर कब्जा राजी को 30 दिन में कानूनी शक्ल दी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मौजूदा शक्ल में 1990 के असल एक्ट की रूह और आला अदालतों के फैसले के मुताबिक 90 दिन में हमांग किया जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के नफाज के लिए फंड जारी करेगी। हेल्थ कार्ड भी बहाल हो गया आज़ाद कश्मीर में। और MRI और CT स्कैन मशीनें हर ज़िला में मरहलावार हुकूमत पाकिस्तान के फंड से फ्राहम की जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपये फ्राहम करेगी। एक रिलीज प्लान के मुताबिक काबीना के अरकान की तादाद कम करके 20 वज़रा मशरान तक महदूद की जाएगी। इंतजामी सेक्रेटरीज की तादाद भी किसी भी वक्त 20 से ज़ायद नहीं होगी। नाज़रीन, 53 वज़रा थे 45 लाख आबादी के लिए, वो भी हमारे 20 लोग बाहर हैं। और टोटल आबादी कितनी है जितनी रावलपिंडी डिवीजन के, और इसको एक DC कंट्रोल करता है। और जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर 53 वज़रा थे, अब 20 कर दिए गए हैं काबीना के जो अरकान होंगे। हुकूमत पाकिस्तान नीलम वैली रोड आज़ाद कश्मीर पर 2 सुरंगों की होड़ी का अमर 3.7 यानी किलोमीटर और चपलानी 0.6 किलोमीटर की तामीर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करेगी। और ये मनसूबा सऊदी डेवलपमेंट फंड के तहत तर्जीही बुनियादों पर शामिल किया जाएगा। एक आला अख्तियाराती कमेटी जिसमें हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के 2 कानूनी माहिरीन शामिल होंगे। आज़ाद कश्मीर की हदूद से बाहर असम्बली हल्कों से मुतल्लिक अमूर पर गौर करेगी। कमेटी की हतमी रिपोर्ट तक मौजूदा इंतजामात के तहत फंड्स की तकसीम मुराद या वजारतों का दर्जा मुअत्तल रहेगा। फंड्स फ्रीज कर दिए। 12 जो नशिस्तें थी पाकिस्तान से आके कश्मीर में बैठे थे, ये वहाँ के माजरीन बने हुए थे। बंजोसा 21 सितंबर 2025, मुजफ्फराबाद 30 सितंबर और 1 अक्टूबर प्लाक, 1 अक्टूबर धीरकोट, 1 अक्टूबर मीरपुर, 2 अक्टूबर और रियान कोटली 1 अक्टूबर के वाक़यात से मुतल्लिक FIR एक अदालती कमीशन जिसके सरबराही हाई कोर्ट के जज करेंगे को भेजी जाएंगी। मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम का टाइम फ्रेम हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के मशावरत के बाद इसी माली साल में जारी किया जाएगा। जायदाद मुंतकली पर टैक्स को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर 3 माह के अंदर लाया जाएगा। 2019 के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा जो पन बिजली मनसूबों से मुतल्लिक है। 10 अजला में बड़े वाटर सप्लाई स्कीम के लिए फैजिबिलिटी स्टडी मौजूदा माली साल के दौरान की जाएगी। तमाम TH के अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर्स और नर्सरियाँ कायम करने के लिए फंड फ्राहम किए जाएंगे।
गुलपुर और रिमान कोटली पर पुलों की तामीर एडीपी से की जाएगी। एडवांस टैक्स को गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के तर्ज पर किया जाएगा। तालीमी इदारों में दाखिले खुले मेरिट की बुनियादों पर होंगे। कश्मीर कॉलोनियों डिडियाल के लिए वाटर सप्लाई स्कीम और ट्रांसमिशन लाइन एडीपी से फ्राहम की जाएगी। अच्छा जी, महेंद्र कॉलोनी डिडियाल के माजरीन को मिल्कियत हुकूक दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में असर नो तरतीब दिया जाएगा। खुसूसी तौर पर 1300 सीसी गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 और 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए कश्मीरी जो मुजाहिरीन उनको रिहा किया जाएगा और इस मायदे की निगरानी और अमल दरामद के लिए एक मॉनिटरिंग और एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी तश्कील दी जाएगी, जिसमें वफाकी हुकूमत, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी तनाज़ात के हल की जिम्मेदार होगी। कमेटी हर फैसले के नफाज के लिए तरीक़ेकार और टाइम लाइन्स मुरतब करेगी। बजट की दस्तियाबी और दीगर रुकावटों को मद्देनजर रखते हुए इसके साथ साथ अदलिया, सरकारी अफसरान, वज़रा को दिए गए मौजूदा अमरात और सहूलियात का भी जायजा लेकर उन्हें माकूल बनाया जाएगा। सारी मरात ख़त्म, वो ना बंद मतलब बंद, सब कुछ ख़त्म। और कमेटी की तश्कील में अमीर मुकाम वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर होंगे, चेयरमैन होंगे और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के 2 नुमाइंदे होंगे। अवामी एक्शन कमेटी के 2 नुमाइंदे भी होंगे। नाज़रीन, अब तक की ये आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है। दूसरी तरफ जी, पाकिस्तान ने मौजूदा जो फील्ड मार्शल साहब बैठे हुए हैं, उधर से आप देखेंगे इसराइल को तस्लीम करने की चीज़ें, और ये शख्स मुल्क को काम पर ले गया है। अब ये अमेरिका को दावत दे रहा है जी कि अमेरिका को बहराए अरब में नई बंदरगाह बनाने की पेशकश कर दी है। पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह ने आसम मुनीर के मुशीरों के अमेरिका को बहरे अरब में नई बंदरगाह बनाने और चलाने की पेशकश। ये बंदरगाह चीन की ग्वादर और बंदरगाह से 70 मील और ईरान से 100 मील के फासले पर होगी। यानी अमेरिका तो चाहता ये है कि वो यहाँ से सर्विलेंस करे। पाकिस्तान को पता नहीं इन्होंने, मुझे लगता है, बेच ही डाला है। अच्छा जी, नूरीन नियाज़ी खान साहब की बहन कहती है कि कश्मीर में बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो गई है। अब हमारे अवाम जो हैं, हमारे यहाँ अवाम सोचें और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुकाबला करेंगे। इनकलाब की बातें पाकिस्तान से भी हो रही हैं और शर्म का मुकाम है जी पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है, और ये कौम सोई हुई है। आपकी गैरत किधर मर गई है? कश्मीरियों से आप कम से कम कुछ सीख लीजिए। नाज़रीन, फलक जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया था पिछले दिनों। अब आज उनके साथ सलूक किया हुआ, वो बता रही हैं कि ये मुझे जेल के बजाय दफ्तर लेकर गए हैं। वहाँ खातून अफसर ने मुझे कहा कि आप कितने मर्दों के साथ सोकर आई हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ से होकर आई हैं? पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त जो ये कनीज़ें बैठाई हुई हैं, मेरे ख्याल में ये शायद, अब क्या कहूँ, मैं एक औरत हूँ, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन इन औरतों को किस वजह से, कौन सी कारकर्दगी की बिना पे बिठाया है कि जो ख़वातीन के साथ ये सलूक करवा रही है? ये अज़मा बुखारी करवा रही है, मरियम नाज करवा रही है, और फलक जावेद को कहती है कि कितने मर्दों के साथ होकर आई हैं और कहाँ से होकर आई हैं। 26 महीने कहाँ गायब रही आप? अस्तगफिरुल्लाह। अदालत में खातून पेश हुई है, उसने ये वहाँ पर बताया कि सगे हो रहा है। अगर आपने इस निज़ाम को नहीं बदलना तो फिर आप मर जाएं, आप जहर की गोली खाए मर जाएं, चुल्लू भर पानी ले डूब के मर जाएं। कोई गैरत भी चीज़ होती है। करोड़ों लोग हैं और आपकी औरतों के साथ ये सलूक किया जा रहा है, और आपको पता है ये कौन करवा रहा है। नाज़रीन, भारतीय आर्मी चीफ साहब ने दोबारा से धमकाया है। पहले 6 राफेल हमने गिराए हैं इनके। मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं, दुनिया के नक्शे से आप मिटाएंगे। आप भूल गए कि आपके साथ क्या हुआ, कितनी बेइज्जती आपकी दुनिया में हुई है। आप करके देख लीजिए। ये साहब कह रहे हैं कि इस बार इंडिया पूरी तरह तैयार है और इस बार वो तहम्मुल नहीं दिखाएगा जो उसने ऑपरेशन सिंदूर 1-0 के दौरान, वाह वाह वाह, 6 हथियारें गिरा के दुनिया भर में बेइज्जती करवा के आप बढ़ के मारे। इस बार हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और ऐसा कदम उठाएंगे कि पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आया वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं। अच्छा, ये जरा सुनिए इनकी गुफ्तगू। भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, इसी तरह की भड़कें
ہمارے یہاں بڑے لوگ مارا کرتے تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن یہ وہ قوم نہیں ہے۔ اور دوسرا آخر میں اتنی سی بات کروں گی کہ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف تھے یا پاکستانی عوام کے خلاف تھے، ہم کشمیری، ہماری کوئی جنگ ان کے خلاف تھی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے خلاف بھی نہیں تھے، پاکستانی عوام کے خلاف بھی نہیں تھے، ہم اس نظام کے خلاف تھے۔ آپ کی طرح کے بڑھ کے مارنے والے چند جنریل ہمارے ملک کے اوپر بھی قابض تھے۔ کشمیر میں تو اس 78 سالہ مافیا کو ہم نے شکست دے دی ہے۔ اب پاکستان کی باری ہے، پاکستان میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ، اور ہم مل کر لائیں گے۔ تو اس طرح کے چند کردار ہر جگہ ہوتے ہیں، جس طرح مودی ہے، اس کی ایک ہلوتا سوچ ہے، RSS کی ٹریننگ ہے، چند جرنیل ہیں۔ اس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر بھی پولیٹیشنز بھی ہیں، لیکن عام جو عوام ہے وہ جہاں کی بھی ہو، ان کا رائٹ ہے کہ ان کے حقوق ان کو دیے جائیں۔ تو بھارتی چیف صاحب کو اتنا آسان کام نہیں ہے، پہلے بھی آپ کے لیے آسان نہیں رہا، تو آپ بڑھ کے ہی مارتے رہیں گے، آپ پاکستان کا بال بھی بکا نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔